आप लोगों ने सिवा लेना है, न्यू एशिया लेना है या रोज़गार लेना है। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये वाली वीडियो बनाई जा रही है सिवा, न्यू एशिया और साजगार ऑटो रिक्शा के मतलब। मेरी एक वीडियो के नीचे मुझे एक बहुत ही प्यारे भाई का मैसेज आया, मुझे मुझे पूछ रखा है भाई मैं सिवा, न्यू एशिया या साजगार रिक्शा लूँ, प्लीज़ मुझे बताएं कौन सा रिक्शा सबसे अच्छा है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट तफसील और तरीक़ाकार से समझाऊंगा। आप लोगों ने सिर्फ समझना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, जिसके अंदर आज आप लोगों को सिवा, न्यू एशिया और साजगार तीन रिक्शा के मतलब आगाही दी जाएगी। आप लोगों को बताया जाएगा आप लोगों ने कौन सा ऑटो रिक्शा अपने इस्तेमाल के लिए लेना है। सर जी, सबसे पहले भाई ने मैसेज किया सिवा के मतलब। मैं सिवा के मतलब आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर तौर पे वाजिया करता जाऊं, सिवा ऑटो रिक्शा बड़ा बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर जो लेडीज़ होती है ना, ख़ास तौर पे सिवा ऑटो रिक्शे को लाइक करती हैं। सिवा ऑटो रिक्शे को सवारी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये एक मिनी कार की तरह बनाया गया है। जैसे मेहरान कार होती है, उसी तरह सिवा ऑटो रिक्शे को बनाया गया है। अगर बात की जाए सिवा रिक्शे के आगे डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड बड़ा बेहतरीन है, उसका हैंडल बड़ा बेहतरीन है, उसकी सीटें बड़ी बेहतरीन है, उसके टायर बड़े बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात, उसका जो कलर कलेक्शन है बड़ी बेहतरीन है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर न्यू एशिया या साजगार या रोजगार कोई और कंपनी के ऑटो रिक्शे 10 खड़े हुए हैं, उसके अंदर 2 रिक्शे सिवा के खड़े हुए हैं, वो दोनों रिक्शे को सवारी लाजमी आएगी। यहाँ पे अभी बात ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी न्यू एशिया और साजगार रिक्शे पड़े हुए हैं, उसका भी उनके भी आप लोगों को बताना लाजमी है। सिवा के जो पीछे वाले 2 टायर होते हैं उनको चेंज करना बहुत ही आसान है। अगर सिवा के आगे वाला फ्रंट वाला टायर पंचर हो जाए, उसको चेंज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, जो एक नए बंदे के लिए बहुत से मसले मसाइल और प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। ये होगी सिवा की कंप्लीट ये होगी सिवा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आगे बात की जाए न्यू एशिया की, न्यू एशिया के अंदर भाईजान उन्होंने स्टीयरिंग भी है, डैशबोर्ड उसके अंदर नहीं है, सीटें उसकी छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, उसका कलर ग्रीन सा है। उसके जो पीछे वाले 2 टायर हैं वो भी बड़ी आसानी तरीके से खुल जाते हैं, और आगे वाला टायर पंचर हो जाए तो वो भी उसी तरह ही टायर चेंज होता है जिस तरह पीछे वाले 2 टायर चेंज होंगे। ये है उसके अंदर फ़ायदा आप लोगों को। उसके अंदर क्या है सर जी, जब ड्राइवर अपनी सीट पे बैठ के ऑटो रिक्शा चला रखा होता है, उसकी ये वाली गर्दन और कमर अकड़ जाती है, क्योंकि वो नीचे होके इस तरह होके ऑटो रिक्शे को चला रहा होता है। लेकिन वो वक्त के साथ साथ उसके कमर का भी मसला बन सकता है, मेरे ख्याल में शायद ना भी बनता हो, क्योंकि मैंने शुरू से ही सिवा ऑटो रिक्शा चलाया था, मुझे वो खूबसूरत और प्यारा लगता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्निंग भी काफ़ी अच्छी की थी। अगर अब बात की जाए साजगार की, साजगार सरी जो ऑटो रिक्शा है उसका डैशबोर्ड भी अच्छा है, उसके टायर भी अच्छे हैं, उसकी सीटें भी अच्छी हैं, उसकी कलर कलेक्शन भी अच्छी है। सबसे बड़ी बात है, और वो सड़क से ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर बनाया गया है। अगर बारिशों के अंदर या रोड के ऊपर पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पे सिवा रिक्शा, न्यू एशिया रिक्शा गुजर रहा है, उसका जो सलेंसर होगा वो पानी के अंदर डिप हो जाएगा। जो साजगार ऑटो रिक्शा होगा उसका सलेंसर पानी के अंदर इतनी जल्दी डिप नहीं होगा, वो भागता हुआ जा रहा होगा। ये है फ़ायदा। सर जी, ये वाली वीडियो बड़ी बेहतरीन वीडियो थी। आगे आप लोगों की खुद की मर्जी है, आप लोगों ने सिवा लेना है, न्यू एशिया लेना है या रोज़गार लेना है या ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने कोई सा भी ऑटो रिक्शा लेना है। लेकिन मैं एंड पे ये बात आप लोगों को करता जाऊँ, सोच समझ के लीजिएगा। सवारी जो सबसे ज़्यादा है वो सिवा को ही मिलती है। ये ना समझिएगा मैंने शुरू से सिवा ऑटो रिक्शे को चलाया है, लेकिन सिवा रिक्शे की खासियत बड़ी बेहतरीन है, चलाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी इस तरह के फंक्शन दिए गए हैं। भाई जी, ये वाली वीडियो थी, आगे आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।